हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के टॉपिक में हम लोग को समझना होगा बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन यह समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन समझने से पहले हम लोग को समझना होगा सिंबल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो सिंबल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से ऑपरेशन होता है। ए स्टार दिया हुआ, ए ऑपरेशन ओ दिया रहेगा, ओ देकर इस तरीके से प्लस ओ देकर गुना और एक ट्रायंगल देकर इस तरीके से बिंदु डॉट 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 ईटीसी। ये आपका सिंबल होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब समझते बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग समझेंगे इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज आल्सो बिलोंग्स टू द गिवन सेट दैट द ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल हो गया। और बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कैसे कहेंगे, एग्जांपल में समझो। जैसे ए सेट गिवन है, सेट ए इजकल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका नेचुरल नंबर गिवन है। और यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया ए ऑपरेशन बी इजकल टू ए प्लस बी, और ए ऑपरेशन गिवन है और ये करा ए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो है या नहीं, वो चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ए ऑपरेशन बी, इसको पढ़ते हैं ए ऑपरेशन बी इजकल टू ए प्लस बी। बताइए ए ऑपरेशन दिया हुआ और ये ऑपरेशन कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट में क्या कहा गया, इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट, एक गिवन सेट है, यह सेट से एनी टू एलिमेंट लीजिए, इससे कोई भी दो एलिमेंट लेकर और यहाँ पे इसमें रिलेशन करेंगे, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट। मतलब यहाँ पे इस सेट से दो एलिमेंट लेना। अब दो एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 2 और 4 ले लिए, तो 2 और ए इजकल टू 2 बी इजकल टू 4 ले लिए। और यहाँ पे क्या करा है, 2 और प्लस और 4, तो क्या आ गया 6। तो इसका रिजल्ट क्या आया 6। जब ऑपरेशन के रिजल्ट क्या आया 6। और ए जो रिजल्ट आया कर रहा है बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो ये जो रिजल्ट आया अब बिलोंग कर रहा है क्या सेट ए में, या सेट ए में बिलोंग करेगा, ऐसे नेचुरल नंबर में 6 आता है। तो ये दो एलिमेंट इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट लेकर जब इसमें ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। तो कह सकते हैं यह ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ए ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। हम लोग सभी जानते हैं दो नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर होगा, इसलिए ए बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर इसी में इस तरीके से दूसरा एग्जांपल दे दे, ए ऑपरेशन बी इजकल टू ए माइनस बी, दो ने सेट यही है और क्वेश्चन ए दे दिया, तो दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन और नॉट नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर यहाँ पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्यों, यदि ए का वैल्यू 4 ले लिए और बी का वैल्यू 1 ले लिए। अब इससे एनी टू नंबर ले ले। अब इसमें ऑपरेशन करो, 4 माइनस में 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 3। ए तो ऑपरेशन बना रहा है, एक नेचुरल नंबर मिल गया। अगर यहाँ पे 1 रख दे और b का वैल्यू 4 ले ले, तो a इजकल टू 1 नेचुरल नंबर, b भी क्या है नेचुरल नंबर, a ले लिए। अब इसमें रिजल्ट कर दो, 1 माइनस में 4 और घटाओ, क्या मिल गया -3, जो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता, हो भी सकता हो नहीं भी हो सकता, इसलिए ए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसको कह देंगे स्टार इज नॉट ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम लोग समझ गए ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहेंगे, फिर से रिपीट, इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट, जो सेट गिवन है वो सेट से एनी टू एलिमेंट लेकर अगर ऑपरेशन करते, ऑपरेशन करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है
बिलोंग्स टू गिवन सेट इज आल्सो बिलोंग्स टू द गिवन सेट। जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो बिलोंग करे क्या ना, यही सेट से बिलोंग कर जाए तो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लोग समझ गए बाइनरी ऑपरेशन। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है क्या, ये समझते हैं। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे एन ऑपरेशन स्टार, एन ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, वेयर, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से क्या ना, सेट ए और बी बिलोंग करता हो। तो ये क्या ना बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन बाइनरी ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाए कब, जब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड में हम लोग समझेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, अब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो समझो। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे एन ऑपरेशन स्टार, एन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन on a given set A if A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो यहाँ पे क्या ना एक ऑपरेशन क्या ना एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा इफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसमें ब्रैकेट अगर पहले है तो इसमें ब्रैकेट क्या हो जाएगा बाद में। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, एसोसिएटिव बाइनरी। कब, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी बिलोंग किसको करेगा, सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग समझेंगे थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है यह समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे एन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन ओ फॉर सेट ए इफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए।
ए सेट ए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाया कब, इफ ए ऑपरेशन, ओ ए ऑपरेशन का काम कर रहा है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तभी क्या ना यह इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग टाइप नंबर 4 समझेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, एन एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए। if a operation e is equal to a operation e is equal to a or e operation a is equal to a where a belongs to set a, ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहलाएगा, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब हम लोग समझते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो अब हम लोग समझेंगे इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग समझ गए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। अब इनवर्स एलिमेंट हम लोग समझेंगे, एन एलिमेंट आई इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। if I operation A is equal to E और A ऑपरेशन I is equal to E, इसी को इस तरीके से बोल सकते हैं। और where A belongs to set A, A belongs to A जो एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, सेट A से। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन 5 टाइप्स का हम लोग देखे। पहला समझे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। सेकेंड में हम लोग समझे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये हम लोग एसोसिएटिव। फिर हम लोग थर्ड में समझे डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन और ए ऑपरेशन सी। ये हम लोग समझे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इनवर्सेबल एलिमेंट्स। अब हम लोग समझते एक्सरसाइज, और अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द definition of a star given below given a binary operation। ये चेक करना है कि ये आपका क्या ना, ए ऑन सेट ए गिवन है, सेट गिवन है क्या ना, इंटीजर नंबर पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस दिया पॉजिटिव और डिफाइंड बाई, और ए ऑपरेशन गिवन है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस में बी करा, इन द इच दैट अ स्टार is not a binary operation given justify for this। इसको यहाँ पे क्या ना जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफिकेशन इसमें करा, जस्टिफिकेशन करने के लिए ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसको बाइनरी ऑपरेशन है नहीं चेक करने के लिए हम लोग रूल समझे थे, अगर इस सेट से एनी 2 एलिमेंट लेकर इसमें अगर रिजल्ट ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट अगर जो आता वो रिजल्ट इसी सेट का एलिमेंट हो तो उसे क्या कह देंगे, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिख लेते। पॉजिटिव इंटीजर नंबर मतलब क्या क्या होगा हम लोग को पता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब इससे एनी 2 नंबर ले लो, तो एनी 2 नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं और a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5 ले लीजिए, और अब इसमें पुट कर दो 2 ऑपरेशन 5। तो 2 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन कैसा है, तो 2 माइनस 5 a माइनस बी, तो a के जगह पे 2 और b के जगह पे 5
तो ए आंसर क्या आ गया माइनस में 3, तो डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और ए इंटीजर देखो -3 से मिलेगा क्या, नहीं, ए बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इससे एनी 2 एलिमेंट लिए ऑपरेशन किए, जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट इस सेट में नहीं है। तो ए कह दो यहाँ पे स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बना सकते थे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी बना सकते थे, ध्यान दो। अब यहाँ पर ए बिलोंग्स टू क्या रहना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या ना, ए वैल्यू लेना, ए पॉजिटिव इंटीजर, बी भी क्या लेना, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, बी भी क्या ना इसी सेट से लेना, वो सेट क्या दिया हुआ जेड, ए ले लिए। अब यहाँ पे ए रख दो, ए ऑपरेशन बी बराबर, अब या इसको इस तरह से हम लोग ए बिलोंग करा पॉजिटिव इंटीजर को, बी भी बिलोंग करा पॉजिटिव इंटीजर को। अगर इसको ऐड कर दे, ए माइनस में बी क्या बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर को, कुछ कंडीशन में करेगा, कुछ कंडीशन में नहीं ए बिलोंग करेगा। तो कुछ में कर रहा है, कुछ में नहीं, तो इस क्या कह देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो कह दो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो अब कह सकते हैं स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हम लोग इस तरीके से भी बना सकते, ऐसे भी दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट का सेकेंड, ए क्या कर रहा है, इसमें भी सेट गिवन है क्या ना, पॉजिटिव इंटीजर, कर रहा है डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी, ए दिया हुआ, तो इसको हम लोग नंबर से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी तरीके से करते हैं। ए बिलोंग किसको करेगा, इस सेट को, सेट कैसा गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, बी भी बिलोंग करेगा, बी जो एलिमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर बी। तो ए भी ए पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, बी भी क्या पॉजिटिव इंटीजर, ए कर रहा है और ए बिलोंग कर रहा है। अब अगर ए दोनों को अब ए पॉजिटिव है, अब ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव, अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या ए पॉजिटिव इंटीजर होगा एस, दो इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर नंबर ही आता है, इंटीजर नंबर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो ए पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो लिख सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड में क्या करा है, ए सेट गिवन है, सेट इसमें रियल नंबर दे दिया और करा डिफाइन बाय और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बताओ ए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे सेट ए बिलोंग करेगा किसको पॉजिटिव रियल नंबर को, सेट बी भी बिलोंग करेगा किसको रियल नंबर को, सेट ए और सेट बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब क्या इसको बी स्क्वायर कर दे, अगर अपने बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तब बी स्क्वायर करेंगे तब भी बिलोंग करेगा किसको रियल नंबर को। यदि एंड और अगर ए भी रियल नंबर, ए भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है रियल नंबर ही होता है, तो टू रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसको बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो ए आपका सेटिस्फाई है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर बिलोंग करे किसको रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो कह दो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 4। ए क्या करना है, इसमें सेट गिवन कर दिया पॉजिटिव इंटीजर नंबर और ए ऑपरेशन गिवन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी।
अब यहाँ पे क्या ना ए चेक करना है, ए बाइनरी ऑपरेशन है, ए बिलोंग कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंटीजर को, बी भी बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को। यहाँ तक तो ठीक है, ए और बी दोनों पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है। अगर ए माइनस बी करे तो डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर का सब्ट्रैक्शन निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में, इसलिए डज नॉट बिलोंग करेगा। अगर इसी को मॉड कर दे ए माइनस बी मॉड, तो ये बिलोंग करेगा पॉजिटिव। अगर रिजल्ट ए नेगेटिव में आ गया तो मॉड नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव में। ए हर मॉड का वैल्यू क्या पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो ए माइनस बी, ए पॉजिटिव इंटीजर का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव और इंटीजर नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मॉड करने पे क्या ना पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू देगा। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर ए ऑपरेशन बी बराबर मॉड ए माइनस बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। इसी प्रकार 1 का 5 है। इसमें मॉड ए माइनस बी ना देके केवल क्या गिवन कर दिया है, ए गिवन कर दिया, और अब करा चेक करके बताओ ए क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो सेट ए सेट बी ले लिए और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या गिवन है ए। तो सेट ए बिलोंग करेगा पॉजिटिव में को, सेट बी भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर को। तो ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या ना आसानी से कि ए बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को, तो ए बिलोंग करेगा ही पॉजिटिव इंटीजर को। तो ए ऑपरेशन बी बराबर ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो कह दो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हम लोग 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2 का फर्स्ट। क्या कर रहा है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार मतलब ऑपरेशन, वेदर ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। चेक कीजिए इसको, यह फंक्शन सेट गिवन है क्या ना इंटीजर नंबर, और करा डिफाइंड, ए फंक्शन डिफाइंड है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए ऑपरेशन गिवन कर रहा है क्या ना, ए ऑपरेशन जो गिवन है ए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब चेक कीजिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो एक कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है नहीं, चेक करना। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करने के लिए करते क्या है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है, तो पहले चेक कर लो कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव चेक करना है, तो कम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होता है कम्यूटेटिव का कंडीशन। तो अब चल दो एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है ना, ए ऑपरेशन बी है। तो अब एलएचएस में ए ऑपरेशन बी है, तो यहाँ पे ऑपरेशन करने का है क्या, सो समझो। तो इसको रीडिंग करने के लिए तरीके को चेंज कर दो। इसको समझो फर्स्ट टर्म, इसको समझो सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ऑपरेशन क्या हुआ, ए माइनस बी, और फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्ट हुआ किस में, सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया किस में, फर्स्ट टर्म में। तो ये फर्स्ट टर्म समझो, इसको सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म हुआ। तो ये एलएचएस मिल गया क्या, ए माइनस में बी। अब आरएचएस फाइंड कर लो। तो आरएचएस में क्या है, बी ऑपरेशन है। इसको समझो फर्स्ट टर्म, इसको समझो सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ऑपरेशन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हुआ। यहाँ भी वही करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म। अब इससे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस। तो यहाँ ए माइनस बी और यहाँ पर माइनस ए माइनस बी। तो एल एच एस डज नॉट इक्वल टू क्या, आर एच एस। तो ये कर दो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो एक कम्यूटेटिव फंक्शन नहीं है। अब चेक करना क्या ना, एसोसिएटिव। तब चेक कर लो एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के कंडीशन हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और ए ऑपरेशन यहाँ लिख लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी।
तो ये चेक करना तो LHS चल दो। तो LHS में क्या है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C है। तो पहले ऑपरेशन किसका करते हैं, ब्रैकेट का करते हैं। तो ब्रैकेट का ऑपरेशन यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ऑपरेशन सेकेंड टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको समझो फर्स्ट टर्म, इसको समझो सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, ऑपरेशन ए हो गया। इस ऑपरेशन की अभी ऑपरेशन कर ले। अब इसका ऑपरेशन करेंगे। अब ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो ऑपरेशन क्या करता है, फर्स्ट टर्म माइनस माइनस सेकेंड टर्म सी। अभी हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, ए मिल गया LHS। अब फाइंड कर लो RHS। तो RHS में क्या है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C है। तो ए लिख लो A ऑपरेशन। तो पहले ब्रैकेट वाला का ऑपरेशन करेंगे, इसको समझो फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म। क्या ऑपरेशन हुआ है, फर्स्ट टर्म हुआ है, फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म। अब ए ऑपरेशन बी, इसको फर्स्ट टर्म और ये बन गया सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस में सी। तो क्या आ गया RHS, LHS ए माइनस बी माइनस सी, RHS ए माइनस बी प्लस सी। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो कह दो क्या ना, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। इसमें भी करा ना, ये चेक कीजिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो ये आपका सेट गिवन है Q मतलब आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब वो जो फॉर्म P/Q के फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है। अब एक करा या सेट को, तो चेक करना पहले कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होता है कम्यूटेटिव के लिए। अब LHS चल दो। LHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी। अब इसको ना फर्स्ट टर्म, अब ऑपरेशन यहाँ क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन हुआ और उसमें क्या ऐड हुआ है 1। तो यहाँ भी ऑपरेशन वही करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन कर 1 ऐड करेंगे। तो क्या मिल गया LHS। अब फाइंड कर लो RHS। RHS में क्या है ना कि RHS ए है बी ऑपरेशन ए। अब इसको लिख सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ऑपरेशन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 1। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 1 ए कर दिए। तब बी ए को ए बी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो कह सकते हैं स्टार इज या ऑपरेशन इज क्या, बाइनरी, सॉरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो एक कम्यूटेटिव है, ये हो गया। अब चेक करनी है क्या ना, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है ना, ऑपरेशन हम लोग सभी जानते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ब्रैकेट इधर, तो इसमें ब्रैकेट पहले लग जाएगा। LHS आ जाओ। LHS में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ए दिया हुआ है। तो पहले हम लोग किसका करते हैं, ऑपरेशन ब्रैकेट का करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या हुआ ऑपरेशन, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन हुआ और उसमें 1 ऐड हुआ है, इसका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ए वाला रह गया। अब ए फर्स्ट टर्म बन गया और ये सेकेंड टर्म बन गया। तो अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन हुआ है, फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म प्लस 1। फिर से फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 1, यही तो हुआ ऑपरेशन। अब इसको गुना कर दो, ए बी सी अब प्लस में सी प्लस 1, ए मिल गया LHS। अब फाइंड कर लो RHS। तो RHS में क्या है ना, ए है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब ये ए ऑपरेशन, अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो ऑपरेशन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हुआ है और प्लस में 1 ऐड हुआ है।
ए ऑपरेशन इसका कर दिए। अब इसका ऑपरेशन करेंगे, ए फर्स्ट टर्म बन गया और ए सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब प्लस में क्या 1 हुआ है, 1 ऐड हुआ। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए बी सी प्लस में ए प्लस 1, तो LHS और RHS इक्वल नहीं है। LHS डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, RHS तक कर दो। स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड का थर्ड सेकेंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड 4 5 हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर इसी का देखेंगे, सेकेंड का थर्ड में क्या ना सेट सेम है। आपकी कर दिया a इंटू बी, अब a इंटू बी बाय, अब करा ऑपरेशन a इंटू बी बाई 2। अब इसको चेक करो कम्यूटेट, इसको चेक करना भी सिंपल है, क्या ना कम्यूटेट के लिए ही ले लेंगे और LHS में हो जाएगा a ऑपरेशन b। तो यहाँ क्या करा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बाई 2 डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ भी ऑपरेशन में क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन हुआ और 2 डिवाइड किया, LHS मिल गया। RHS में भी वही करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड। तो b इंटू ए को a इंटू बी लिख सकते हैं, 2 है 2 रह जाएगा। तो a मिल गया LHS और कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए वही रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या ना, अब a ले लो, एसोसिएटिव पे a ऑपरेशन भी, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म मल्टीप्लीकेशन हुआ और 2 से डिवाइड किया, ऑपरेशन रह गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ए क्या बन गया, फर्स्ट टर्म और ए बन गया सेकेंड टर्म। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बटा में 2 डिवाइड हुआ। अब इसी को लिख सकते हैं ए बी सी और 2 दूनी 4, ए आ गया 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, ए मिल गया LHS। RHS फाइंड कर लो, तो RHS हो जाएगा बी ऑपरेशन सी बाई 2 और अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म बाई में 2। अब इसको करें तो ए बी सी, अब बाई में क्या आ जाएगा 4, तो ए मिल गया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो स्टार इज एसोसिएटिव। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 6 बना लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू एंड शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।